ये बताइए कि कैसे 100 में से 100 कैसे? आई थिंक फर्स्ट डे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ती है एंड वी हैव टू पार्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों को इक्वली टाइम देना, अच्छे से पॉइंट्स याद करना, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हेडफोन्स लगा रहे हैं और साथ में देर पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन डिटर्मिनेट होकर पढ़ें, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ें। इसीलिए बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली रात को करो। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। दिन रात मेहनत करने के बाद जब आप पढ़ाई किया करते थे, आपने कितने % मार्क्स लिए थे, या आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज आपको एक ऐसी होनहार लड़की से मिलवाएंगे जिसके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स हैं, और वो लड़की हमारे साथ मौजूद है। उस लड़की को पढ़ाने वाले गुरु भी हमारे साथ मौजूद है। अब आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई इन्होंने की है, किस तरीके से पढ़ाई की गई है, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? ऋचा कपूर। ये बताइए कि कैसे 100 में से 100 कैसे? आई थिंक फर्स्ट डे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ती है एंड वी हैव टू पार्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों को इक्वली टाइम देना, अच्छे से पॉइंट्स याद करना, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना, दैट विल गिव यू 100। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में? 34। सारे अटेम्प्ट कर दिए, सारे सही कर दिए, एक नंबर भी कहीं नहीं कटा? यस। नहीं, ऐसा कैसे किया, जनता जानना चाहती है। बस यही कि कंसिस्टेंटली काम करते रहो और आई थिंक टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया था कि अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल ऑफ दैट। और पेपर देखे आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि सब कुछ आता है। पेपर वाले दिन वाज लाइक कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, सुबह जाते वक्त भी कि सब कुछ आता है, अच्छे से करना है। टीचर्स भी आई थी वहाँ पे, सो दे ऑल्सो मोटिवेटेड कि यू कैन एक्चुअली स्कोर। जब एग्ज़ाम दिया था, पूरा लिख दिया, तब लगा था कि 100 में से 100 मिल जाएंगे? हाँ। 1-2 कटेगा, ऐसा कुछ नहीं था? पूरा था कि 100 में से 100 मिलेंगे? या क्या बात है। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप दिन में? मतलब इन ऑल 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स। 24 घंटे में से मुझे लगता है जैसे आप जैसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ते होंगे? नॉट रियली। फिर कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 8 to 10। और इको क्योंकि फेवरेट था तो मैक्सिमम टाइम उसको ही देती। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? इको या फिर मैथ्स की टीचर। अच्छा, टीचर बनना चाहते हो। या लग रहा है अपने टीचर से काफ़ी इंस्पायर्ड हो आप, राइट? हाँ, लाइक मेरे फैमिली में मोस्टली टीचर्स ही रहे हैं एंड आई लव दिस प्रोफेशन। मतलब मोर लाइक प्रोफेशन से ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई रियली वांट टू परस्यू दिस। अच्छा, स्कूल वालों का क्या रिएक्शन है जब इतने अच्छे मार्क्स आए? सारा श्रेय आपने किसको दिया था? आई थिंक टीचर्स को और फैमिली को, क्योंकि एक इंसान की मेहनत नहीं होती, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। और टीचर्स बहुत खुश थी। मैंने लिटरली रिजल्ट देखते ही पहले फैमिली को बताया, देन आई मैसेज निखिल सर, स्कूल की टीचर्स को मैसेज किया एंड दे वर रियली हैप्पी विद द रिजल्ट एंड दे वर एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लड़की स्कोर करेगी। So, yeah. तो ऐसे कोई अवार्ड मिला स्कूल की तरफ से अब तक? अभी तो नहीं, लाइक हमारे स्कूल में, आई एम फ्रॉम क्वीन मेरी स्कूल, तो जनवरी में कैंडल लाइट सेरेमनी होती है, तो तब बुलाएंगे, तब मिलेगा। या एक्साइटेड? वेरी। तो अभी क्या सोचा है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ सोचा है? SRCC इज़ लाइक द बिगेस्ट कॉलेज फॉर कॉमर्स वालों के लिए? उसी को टारगेट कर रहे हैं। आई होप आई विल गेट इट। चलिए, बढ़िया है। तो देखिए, इनके जो गुरु हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी। ऑफ कैमरा भी मैं पूछ चुकी हूँ कि काश मैंने पहले ज्वाइन कर लिया होता यहाँ पर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का आप नाम बताएं और कितने समय से आप चला रहे हैं, ये बताएं। निखिल एजुकेशन पॉइंट है और हम लोग 10 साल से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर चला रहे हैं। इससे पहले भी मैं इसी लोकेलिटी के अंदर ट्यूशन पढ़ा रहा था, जो कि मेरे घर पर थी। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने आया करते थे, नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, तो घर पर पढ़ाना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होने लगा। तब फिर मैंने फाइनली यहाँ पर आकर स्टार्ट किया और 10 साल से कॉन्टीन्यूसली इसको रन कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, आपके पढ़ाए हुए बच्चों के 100 में से 100 आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आए थे? मेरे भी 89% थे। कोशिश तो मेरी भी थी 100% लाने की और बहुत एफर्ट्स भी किए उसके लिए। हमारे टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट कर रखा था और हमारा भी टारगेट ऋचा की तरह SRCC कॉलेज ही था। बट प्रॉब्लम ये रही कि कुछ चीज़ें इंसान सीखता है, हमारे साथ क्या कमियाँ रहीं, हमने कोशिश किया उन चीज़ों को अब दोबारा बच्चों को ना फेस करना पड़े। कि एक टेस्ट जो होता है, टेस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है, जनरली स्कूल्स में टेस्ट बहुत कम होते हैं और होते भी हैं, तो क्या है, टीचर्स उतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब बच्चे को अपनी गलतियाँ पता नहीं चल पाती कि जी मैं कहाँ कमी के है, मेरी कोई कंटेंट की प्रॉब्लम है, राइटिंग की प्रॉब्लम है, CBSE की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम क्या लिख रहे हैं। तो बस वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई, जिसकी वजह से मेरा जो ड्रीम था 100 out of 100 का, वो पूरा नहीं हो पाया और मेरा भी SRCC का ड्रीम टूट गया। तो तब से कोशिश करते हैं हम। हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं समझता हूँ आसपास के 5, 10 या 20 किलोमीटर के दायरे में या कहीं भी आसपास की हम बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट
हम ही कंडक्ट करते होंगे बच्चों के, क्योंकि एक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के बार बार टेस्ट करके उनको एक फैमिली एनवायरनमेंट देते हैं। इससे प्लस पॉइंट क्या रहता है, बच्चा एक तो एग्ज़ाम में, कई बच्चों को एग्ज़ाम की नर्वसनेस होती है कि हाँ जी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो फियर बच्चों का जो रहता है वो फोबिया वो निकल जाता है। दूसरा, उनको अपना कंटेंट किस तरीके से करना है, लैंग्वेज किस तरीके से लिखनी है, सारा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाता है, तो जो उनको बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करता है अच्छा स्कोर करने में। जैसे अभी आपने बताया आपके यहाँ तो और भी ऐसे बच्चे होंगे होनहार से जो ऐसे बच्चे हैं, मुझे ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ना ठीक रहेगा कि अच्छे खासे नंबर आपके आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे में से 25 घंटे पढ़ो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किताबी किताबी करके बच्चा अच्छे से नहीं स्कोर कर सकता। आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ जी, डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए कि डिटर्मिनेंट होकर पढ़ें जब भी पढ़ें। आजकल बच्चे क्या करते हैं, हेडफोन्स लगा रहे हैं और साथ में देर पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, लेकिन डिटर्मिनेट होकर पढ़ें, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ें। इसीलिए बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली रात को करो। पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। लर्निंग करनी है तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठ के करें, क्योंकि उस समय माइंड फ्रेश होता है, तो लर्निंग उस समय की जाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम स्कूल में थे, ऐसे कह रही हूँ जैसे बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पुरानी बात है, तो मेरे जो टीचर्स थे ना काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। खासकर बात करो इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गए। आप किस तरीके के टीचर, एकदम स्ट्रिक्ट वाले के ये क्यों नहीं किया है तुमने, या फिर एकदम कूल टाइप से आजकल के टीचर्स की तरह? है तो कूल टाइप सी, बट स्ट्रिक्ट होने के टाइम पर स्ट्रिक्ट भी बहुत है। जब मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट में तो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रही परफॉर्मेंस, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप। इवन हम लोग बच्चों के पेरेंट्स से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको टेस्ट की फ़ोटोज़ क्लिक करके हम लोग व्हाट्सअप कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें भी करते हैं। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से चलना पड़ता है। इतना ही है। अभी ये जो एड्रेस है, क्योंकि जितने मार्क्स आए हैं ना बच्चों के, ये देखने के बाद मुझे लग रहा है अगर मैं भी स्कूल में होती तो मैं वापस यहाँ आ जाती, भले ही मेरे घर से ये 30-40 किलोमीटर दूर है। आप ज़रा एड्रेस समझा दीजिए हमें। ये मजलिस पार्क में पड़ता है, काफ़ी फेमस एरिया है हमारा का, मेरठ वाले स्वीट्स हैं। अप्पू घर बच्चों की खेलने की जगह भी है सामने, तो उसके जस्ट सामने मेन रोड पर ही पड़ता है, मजलिस पार्क मेन रोड, निखिल एजुकेशन पॉइंट। यहाँ से पढ़ने के बाद खेलने जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तरफ से होता है वो? हाँ, बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, ये बताएं, जैसे एक बच्चे से आपने हमें मिलवाया जिसके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 हैं, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बात करो अकाउंट्स की, मैथ्स की, उसमें भी इसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ऐसे और भी बच्चे निकले हैं आपके यहाँ से? हाँ जी, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट से बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। इवन अभी 10th क्लास मैथ्स का भी जो रिज़ल्ट रहा, वो बच्चे, क्योंकि थोड़ा शॉर्टर टाइम रहा, हम लोग इन्फॉर्म ज़्यादा नहीं कर पाए, तो उनमें से हाईएस्ट जो रहा अभी 97 रहा एक बच्चे का, जो कि एनके प्रोडिया स्कूल से है बच्चा। 96 से एक बच्ची हमारे साथ आई हुई है, प्रीति पारिक, ये सेंट रोज़े पब्लिक स्कूल शालीमार बाग से हैं। और गुडले पब्लिक स्कूल से भी 96 मार्क्स बच्चों के मैथ्स में, बहुत सारे बच्चों के 96 तो। और इस तरीके से इस बार 96, 97, 98 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। आप 96 से नीचे बात ही नहीं करते हैं? हर साल का हमारा रिजल्ट रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, आपने बाहर देखा और शायद बोर्ड लगा हुआ है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स हैं ये, तो वो भी आ चुके हैं। इकोनॉमिक्स गुंजाइश नहीं, एक आध नंबर कम लाएंगे तो बच्चों को डांटेंगे नहीं आप? ऐसा होता है कि आपने कहा अगर 100 नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 100 की खुशी अलग ही होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड वाली। इवन ये बच्चा भी जब अपने मार्क्स खुद देखे थे इन्होंने, तो शी क्राइड बैडली कि हाँ नहीं, ये कैसे इतने ज़बरदस्त मार्क्स थे। तो पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इनके तो घर पे स्वीट्स बट रहे हैं तब से। आपके घर पे कितने आए मुझे आप ये बताइए ना? बहुत सारे, सभी बच्चों को खुशी है, सभी के पेरेंट्स को खुशी है, तो सभी स्वीट्स लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद इस जीत का जो श्रेय है वो आपको देते, तो आपको कैसा लगता है एज ए टीचर? बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ जी, जो चीज़ हम चाहते हैं, एक मतलब पुराने समय से प्रथा चली आ रही है कि जब गुरु जो हुआ करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, तो बच्चे उन्हें गुरु दक्षिणा दिया करते थे। तो ये हम तो गुरु दक्षिणा इसी को मानते हैं कि हाँ जी, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, हम उस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। जो चीज़ होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों का ड्रीम देखते हैं कि हाँ जी, हम नहीं कर पाए ये चीज़, हमारे बच्चे कर रहे हैं। ऐसे हमारा ड्रीम था कि नहीं, हम SRCC में नहीं एडमिशन ले पाए, हम 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाए, तो हम भी इन बच्चों में देखते हैं कि हाँ नहीं, चलो इनमें से कोई बच्चा ले, हमें उसमें संतुष्टि है, तो उसी की कोशिश करते हैं बस। चलिए, बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के दौर में एक तरह से बच्चों को प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुम पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो, और फिर कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो बहुत सी खबरें आपने भी देखी होंगी, उस दौर में आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, फ़न होता है क्या होता है, लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहा है वो यहाँ पर काबिल तारीफ़ है। थैंक यू वेरी मच। अब एक्चुअली प्रेशर तो बहुत है, नो डाउट, बच्चों के ऊपर। मैं डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर किस तरह की न्यूज़ें रेगुलरली आ रही हैं,
लेकिन हम उस बच्चे मतलब उस लेवल पर बच्चों को स्ट्रेस नहीं लेने देते किसी भी कीमत पर। हमारे यहाँ छोटे छोटे इवेंट्स भी चलते रहते हैं और हम लोग बहुत फनीस्ट वे में चीज़ों को करते हैं। हमारे एग्जाम्पल्स हों या कुछ भी हो, इस तरीके से रहते हैं कि बच्चों को चीज़ें याद भी रहती हैं और इनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो कितने घंटे की क्लासेस लेते हैं आप? जनरली तो हमारा ड्यूरेशन क्लास का तो मेनली 1 आवर ही रहता है, बट वी आर वेरी फ्लेक्सिबल रिगार्डिंग दिस। हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, संडे को बुला रहे हैं, संडे को क्लासेस भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, उनके टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट का डिस्कशन सेशन भी रहता है। सब चीज़ें अदर दैन डेज़ होती हैं, उनकी पढ़ाई के दिन से अलग, तो इस तरीके से रहता है। अच्छा रिचा, मुझे ये बताइए, पढ़ाई के अलावा कुछ और पसंद है आपको? मुझे मंडाला आर्ट्स बनाना बहुत पसंद है एंड आई लव राइटिंग हिंदी पोएम्स। अच्छा, टाइम बचता है इतने घंटे पढ़ने के बाद ये सब कुछ करने का? ज़्यादा नहीं, बट वेन एवर आई गेट टाइम मैं हिंदी पोएम्स लिखने का ट्राई ज़रूर करती हूँ। कुछ याद है 2-3 लाइन अगर आप सुना सकें? आई हैव इट राइट नाउ, आई कैन। सुनाएंगी आप? हाँ, वाई नॉट। अगर मगर और काश में है तू अभी अपनी तलाश में है, यूँ सोच ज़रा किस लिए बना, किस राह को है तूने चुना। यूँ खाली बैठ न तू इस पल, फंस जाएगा आलस्य है दलदल। मेहनत की ओर कदम बढ़ा, जो लक्ष्य है तेरा उस तरफ चलता जा। है बहुमूल्य बहुत ये समय, न जाने दे तू इसे व्यर्थ। परिश्रम से अपना भाग तू, बहुत समय बीत गया अब जाग तू। मत कह के देखा जाएगा, याद है ना ये कल कभी नहीं आएगा। ना टाल काम को इस तरह, अब ख़त्म कर मेहनत से विरह। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लिखा है। खुद ही लिखते हो आप? हाँ, आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 10 to 12 पोएम्स खुद से। अच्छा, और मैंने सुना ये जो पीछे सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है, ये खूबसूरती, ये भी आपके द्वारा बनाई गई है? जी हाँ जी। मतलब क्या टैलेंट नहीं है, मुझे ये बता दो। चलो मैं ये नहीं पूछूंगी क्या क्या टैलेंट है, जो सा नहीं है वो बता दो। आई थिंक सब करने का ट्राई करती हूँ। सब करने की कोशिश करते हो, जिसमें अच्छे हो गए तो हो गए। हाँ, चलिए, बहुत ही खूब, Thank और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज। अच्छा देखिए, आपको इनसे मिलवा दिया जिनके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आए। अब बात आती है दूसरा जो सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, शायद बहुत से लोगों के लिए पहला भी हो सकता है, मैथमेटिक्स। अब एक लड़की से आपको मिलवाते हैं जिसने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर लिया है। क्या नाम है आपका? प्रीति पारिक। अच्छा, कितने नंबर आए मैथ्स में? 96 आउट ऑफ 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कितनी मेहनत लगी 96 नंबर लाने के लिए? बहुत लगी, मतलब ट्राई किया था तो आ गए। कितने घंटे पढ़ते हो दिन में? 6 to 8 आवर्स। ऐसे बोर नहीं होते? फिर फ़ोन वोन चलाते हो? आजकल के बच्चे हो आप, तो फ़ोन वगैरह चलाते हो? नहीं नहीं ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स देख ले, यूट्यूब शॉर्ट्स देख ले, ऐसा नहीं होता? नहीं, वो तो डाउनलोड ही नहीं कर रखे। तो घर वालों ने फ़ोन नहीं दिया, बोला पहले अच्छे से नंबर लाओ? हाँ, फ़ोन मतलब मम्मी का है तो वो देख लेते हैं, और है ही नहीं खुद का। अच्छा, आपके पास है फ़ोन? हाँ, खुद का है। देखते हो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो? इंस्टा बट यूट्यूब या देखते हो। Yeah. तो क्या जो आप लोग यूज़ करते हो फ़ोन को, सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से करते हो या एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी करते हो? पढ़ाई के पर्पज से ज़्यादा, बट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। आप बताइए। दोनों दोनों इक्वल। ऐसे पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाते हो तो फिर क्या करते हो ध्यान बटाने के लिए उस चीज़ से? टीवी देख लेते हैं, क्या देखते हो टीवी पे? कार्टून देखते हो या कुछ और? सॉन्ग्स। और आप? मुझे पोएम्स रीड करना बहुत पसंद है, तो आई डू दैट। और मुझे ड्राइंग्स बनाना भी पसंद है, तो जब फ्री टाइम मिले अच्छा, ये खबर देखने के बाद ना बहुत से लोग पूछेंगे, भाई ऐसा कैसे पढ़ा है, हमें भी बताइए, हमें भी इतने नंबर चाहिए। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? बस निखिल सर ने टेस्ट लिए थे और मतलब रेगुलरली क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट जो कि सॉल्व ही नहीं हो पाते थे पर कर लेते थे, तो उनकी वजह से मतलब था कि कर लेंगे, तो सॉल्व करने की सारी क्वेश्चन आने लग गए थे, तो पेपर देखते ही लगा था कि सब आ जाएगा। तो ये जितने आपने मार्क्स स्कोर किया है 96, इसका श्रेय आप किसको देते हैं, क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? पहले तो मुझे ही और फिर निखिल सर को। अच्छा, पहले खुद ले लिया? हाँ। मुझे लगा था कहोगे पहले निखिल सर को। नहीं, पहले तो मुझे ही और फिर निखिल सर को। ऑनेस्ट हो आप, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनेस्टी से जवाब दिया। आप बताइए, आप किसे देंगे क्रेडिट? फैमिली, टीचर्स और फिर मुझे, आई थिंक, आप तीसरे नंबर पे कर रहे हैं। बिकॉज दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। सपोर्ट करते होंगे? या अ लॉट। चलिए, ऊपर वाला आपको कामयाबी दे और आप और भी ज़िंदगी में आगे इस तरीके के जो अच्छे काम हैं, अच्छे अच्छे नंबर हैं, वो लेते रहें। तो देखा आपने कि हमने आज आपको बहुत ही होनहार बच्चों से मिलवाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 हैं, और भी हैं यहाँ पर जो यहाँ पर टॉपर रह चुके हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है निखिल जी को, जो कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। और मतलब मुझे सोच के हैरानी हो रही है, 100 में से 100 नंबर, ऐसा लगता है कि सिर्फ सपने में सोचे जा सकते हैं 100 में से 100 नंबर। आशा करते हैं आज की ये खबर आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आप भी
अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और पढ़ाई की कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, निखिल जी से संपर्क करिएगा और पूछिएगा कि क्या टिप्स है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो मिली नहीं हमें। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।